Subscribe. फूड को खाते हैं तो वो इन्हें अच्छा नहीं लगता, पर इन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए उसे खाना पड़ता है। अब उन्हें उन जरूरतों के सामान में अपनी साइकिल रिपेयर करने का सामान भी मिल चुका था, तो ये अपनी साइकिल भी रिपेयर कर लेते हैं और ये अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे। ये उस एनिमल फूड और वो बैटरी का पानी पीकर अब 22 दिन बिता चुके थे। अब एक दिन इन्हें सफर के दौरान रास्ते पर एक फैमिली दिखाई देती है। वहाँ पर जो फैमिली होती है वो सर्वाइवल के हर एक तरीके से जानती है। वो यूसुफ की फैमिली को कुछ प्लांट्स के बारे में बताया जो ये लोग अपने सफर के दौरान कंज्यूम कर सकते हैं। वो फैमिली ना इन लोगों की तस्वीर भी लेती है। वो जिस कैमरे से लोगों की तस्वीर ले रहे थे वो कैमरा इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता था, वो रील वाला कैमरा होता है। वो इनकी तस्वीर लेने के बाद इनका पता पूछ लेते हैं और अगर हालात सुधरते हैं तो वो ये तस्वीर उनके घर पे पोस्ट कार्ड के जरिए भेज देंगे और फिर ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग फिश पकड़कर फिशेस खिला रहे होते हैं। ये लोग भी लाइन में लग जाते हैं, पर जब तक इन लोगों का नंबर लगता है तो वहाँ पर सारा खाना खत्म हो जाता है। ये सब देखकर ये फैमिली काफी दुखी होती है क्योंकि ये सभी भूखे थे। यूसुफ अपनी फैमिली को भूखा देखकर वो उस आदमी के पैरों पर गिर जाता है और उसे खाने की भीख मांगता है, पर इस पर वो आदमी उनकी मदद नहीं करता। अब ये लोग कुछ दूर आगे आ जाते हैं। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि इन लोगों ने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया था। यहाँ पर यूसुफ एक कीड़ा को पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक पिग दिखाई देता है और अब ये सभी मिलकर उस पिग को पकड़ते हैं। ये लोग उस पिग को पकड़ तो लेते हैं, पर यहाँ पर ये लोग उसे काट नहीं पाते कि तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और वो उस पिग के साथ इन लोगों को अपने घर ले जाता है। यूसुफ और उसकी फैमिली अब उस ओल्ड मैन के घर पे थी। ये लोग वहाँ पर बहुत अच्छा खाना खाते हैं। इन्होंने काफी दिनों बाद अच्छा खाना खाया था। अब ये यहाँ पर कुछ हफ्तों तक साथ ही रहते हैं। ये मिलकर उस बूढ़े आदमी की मदद करते हैं। वो बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा होता है, वो इन लोगों की मदद करता है। अब यहाँ पर ये लोग इतने दिनों तक रहते हैं, यहाँ पर खुशी से रह रहे थे। अब एक दिन ये सभी अपने फादर के पास गाँव जाने का फैसला करते हैं और जब ये लोग जा रहे होते हैं तो बूढ़ा आदमी खाने का सामान और पानी कुछ दे देता है तो इनकी रास्ते में मदद करेगा। वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब ये लोग कुछ दूर आगे जाने पर ये रास्ते में देखते हैं कि सामने एक नदी है जो कि उस मैप पे नहीं थी। जो मैप इनके पास होता है ना वो ओल्ड हो चुका था। अब इसकी वजह से ये लोग परेशान होते हैं। अभी यूसुफ को आइडिया आता है कि वहाँ पर बड़ी लकड़ियों से वो एक राफ्ट बनाता है और वो उस राफ्ट के जरिए अपना खाने का सामान रखकर दूसरी ओर चले जाते हैं। पर उनकी साइकिल इसी तरह बना चुकी थी तो वो राफ्ट लेकर फिर वापस आते हैं और अपनी साइकिल ले जाने का फैसला करते हैं। पर तभी अचानक वहाँ बारिश होने लगती है जिसकी वजह से उस नदी का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तेज बारिश के होने के चलते उस नदी की धारा बढ़ चुकी थी, उसका बहाव तेज हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पर यूसुफ उस नदी के बहाव के साथ बह जा रहा है। उसका सन किसी तरह तो बच जा रहा है पर यूसुफ उस बहाव के साथ आगे बह चुका था। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूसुफ की फैमिली उसे ढूंढ रही है। यहाँ पर जो यूसुफ का सन होता है मतलब कि उसका बेटा उसे एक विग मिलता है जो कि यूसुफ अपने सर में पहना करता था। इसे ये पता चलता है कि अब यूसुफ उस नदी के साथ बह गया है और इन लोगों को लगता है अब यूसुफ नहीं रहा, जिसके चलते ये लोग यहाँ पर रोने लगते हैं। अब ये अपने पिता और हस्बैंड को खोकर दुख से आगे बढ़ रहे थे। ये रेलवे ट्रैक पर चल रहे होते हैं कि तभी इनके बैग पर जो मीट रखा हुआ होता है ना उसकी स्मेल से कुछ डॉग इनकी ओर आ जाते हैं और वो डॉग यूसुफ की वाइफ के पीछे जो बैग रखा होता है उस पर झपट पड़ता है जिसकी वजह से वो रेलवे ट्रैक से नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है। यहाँ यूसुफ की वाइफ को उसके डॉटर उसका सर ऊपर लाता है और उसे कंधे पे बैठा के ले जा रहे होते हैं। वो कुत्ते अभी इनके पीछे लगे हुए थे। ये लोग यहाँ पर डर जाते हैं क्योंकि उनके पीछे कुत्ते लगे थे कि तभी अचानक वहाँ पर एक ट्रेन आती है और ये ट्रेन देखकर खुश हो जाते हैं। ये ट्रेन कोयले से चलने वाली होती है जिसकी वजह से ये अभी काम कर रही थी। ये लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और ये आगे जा रहे थे। दूसरी ओर हम नदी के किनारे एक डेड बॉडी को देखते हैं जो कि यूसुफ की होती है। वो अभी मरा नहीं होता पर उसकी हालत भी कुछ सही नहीं थी। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए एक ट्रैक्टर के पास जाके बैठ जाता है। बहुत ज्यादा थका हुआ था। यूसुफ वहाँ बैठा हुआ होता है कि तभी उसके सामने से ट्रेन जा रही होती है और वो ट्रेन देखकर उसके पास जो फायर क्रैकर होता है उसे जला लेता है और उसे धुआं निकल रहा था। यहाँ हम ट्रेन में देखते हैं यूसुफ की फैमिली को जहाँ पर उसकी वाइफ उस धुएं को नोटिस कर लेती है। उसे पता था कि उसके हस्बैंड के पास एक फायर क्रैकर था और वो यहाँ पर ट्रेन को रुकवा देते हैं और अब यूसुफ भी उस ट्रेन में बैठ चुका है। यहाँ यूसुफ की फैमिली यूसुफ को पाकर काफी खुश होती है। अब कुछ समय तक ट्रेन चलती रहती है। ये लोग अपने फादर के गाँव पहुंच चुके थे। इन लोगों को इस तरह रहते हुए 108 दिन से ज्यादा हो चुका था। यहाँ पर उन्हें बीच के किनारे उनके फादर मिल जाते हैं। अब इन लोगों को 2 साल 126 दिन इस गाँव में रहते हुए बीत चुके हैं, मतलब कि 847 दिन और ये यहाँ पर खुशी से रह रहे हैं। यूसुफ और उसका बेटा अब मछलियां पकड़ा करता है और यूसुफ की डॉटर अपने लिए बुनाई का काम करना स्टार्ट कर दिया और ये इसी तरह खुशी से रह रहे थे। एक सुबह हम लोग देखते हैं कि यूसुफ को उसकी अलार्म घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी और जब वो झटके देखता है तो उसकी अलार्म घड़ी चलने लगी थी। कुछ देर बाद उस गाँव का स्पीकर भी बजने लगा था और वहाँ पर लाइट आ चुकी थी, मतलब कि अब ये ब्लैकआउट खत्म हो चुका है। और इसके बाद ये लोग टोक्यो पहुंच चुके हैं जहाँ पर अब सारे उपकरण काम करने लगे थे। इसमें बसें और कार्स भी शामिल थी। यहाँ पर टोक्यो में न्यूज चल रही होती है कि ये ब्लैकआउट सन की यूवी रेस की वजह से हुआ है या फिर किसी देश ने हम पर साइबर अटैक किया था जिसकी वजह से ये ब्लैकआउट हो गया था। पर इसका असली रीजन कोई नहीं जानता कि ये ब्लैकआउट किस वजह से हुआ था। और यूसुफ और उसकी फैमिली घर वापस लौटकर काफी खुश थे। अब ये एक दिन अपने अपार्टमेंट के बाहर होते हैं कि तभी वो पोस्ट कार्ड आ जाता है जो उस फैमिली ने इनकी पिक्चर्स ली थी और उन्हें भेजा था। ये उस फोटो को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और ये मूवी यहाँ पर समाप्त